नमस्कार मेरे किसान भाइयों, सत श्री अकाल। बहुत बहुत अर्ज़े के बाद मुझे ये मौका मिला है कि आपके साथ एक बार ये ऐसा कुछ वक्त मुझे मिल जाए जो कोई मैं संबोधित कर सकूं किसी मुद्दे पे। मेरा नाम संजित है, मैं डीएलजी फार्म्स में काम करता हूँ बेंगलोर में। ये क्या हो रहा है हमारे साथ आज के डेट पे? कोरोना सिर पे चढ़ा हुआ है, आधी जान कोरोना खा गई, बाकी जो बचा हुआ जान अब सुनता हूँ अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आ गया। चलो कोरोना तो हम डट के हम लोग सामना कर रहे हैं, हमारी सरकार सामना कर रही है, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है, ऊपर से नीचे तक, जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक पूरा लगा हुआ है हिंदुस्तान। और बहुत डट के हम लोग सामना कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बाकी दुनिया के हिसाब से। कोरोना की जो हम लोग फाइट, हमने जो उसको जो मुकाबला कर रहे हैं कोरोना का, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। दुनिया के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ का जो मॉर्टैलिटी है, जहाँ का जो डेथ रेट्स हैं, जो कुछ भी नहीं है। सुनता हूँ अमेरिका में 75,000 लोग की मौत हो चुकी है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे में, हम हिंदुस्तानियों में जो हमारा जो जोश है, हमारा जो जुनून है, हमारे पास जो ताकत है, हम अगर एकजुट हो जाएंगे तो इसको कोई नहीं रोक सकता। कुदरत का तो छोड़ो, भगवान भी इसको हमको नहीं रोक सकता इस चीज़ से। हम इस तरीके से हम सामना कर रहे हैं। अब बात आती है, हम पिग फार्मर्स की जब बात आती है तो अब आ गया है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। क्या है ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू? फुट एंड माउथ पता है हमको, CSF पता है हमको, PRRS पता चल रहा है हमको, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, इनमें सब फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत है इनके। उस लेवल में आप जाओगे, DNA RNA लेवल में जाओगे, तो आप बड़े बड़े जब रिसर्च साइंटिस्ट से जब आप बात करोगे तो ये आपको बता देंगे कि इसमें फ़र्क बहुत है। इनमें से बहुत वेरिएशंस होते हैं, बस 50 फ़र्क है। हमको उस फ़र्क से कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल। ये मान के चलो, सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। आपका इस बात पे मैं तवज्जो चाहूँगा, बड़े गौर से इस बात को, मेरे इस मुद्दे को सुनना, मेरे इस बात को सुनना, जो मैं बहुत बड़ा एक आपके सामने मैं एक रखने वाला हूँ अभी, जो प्रश्न और जो हमारा जो मुद्दा है। हम क्या कर सकते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में? क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है, दुनिया में कहीं भी इसका कोई वैक्सीन नहीं है। 1921 में इसका शुरुआत था अफ्रीका में, बाद में घूम फिर के यूरोप चला गया, रशिया चला गया, पूरा दुनिया घूम लिया। चाइना में इसने पिछले साल तबाही मचा दिया, इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया चाइना में। अब सुनता हूँ चाइना से उतर के वो अरुणाचल प्रदेश में आ गया है, धीरे से आसाम में आ गया है। अब मतलब धीरे धीरे ये हमारे पूरे भारतवर्ष को इसने अपने चपेट में ले लेना है। तो जिस तरीके से हमने जो फाइट दिया था कोरोना के ऊपर, कोरोना से जो फाइट किया था हमने, वो इंसान को करता है, इसी तरह ये भी हमारे दाल रोटी का सवाल है मेरे किसान भाइयों। ये हमारे जानवर को खा डालेगा, ये हमारे फार्म को बंद करवा देगा, ये हमें तबाही के रास्ते पे ले जा रहा है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा आइटम है ये कोई छोटा मोटा सा कोई चीज़ नहीं है। क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए? मैं आपसे विनती करता हूँ, एक चीज़ का बस ध्यान रखना, एक चीज़ का। बाद में हम उसके ऊपर डिटेल चर्चा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसके ऊपर घंटों बात कर सकते हैं, हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। सिंपल सा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सिंपल एक चीज़ का ध्यान रखियो, बायोसिक्योरिटी।
ये चीज़ जो है वो फोमाइट्स के थ्रू फैलता है। अब ये फोमाइट्स क्या है, ये देखो बड़े बड़े डॉक्टर लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये सब बहुत अच्छी बात है, हम सीखते हैं, रोज़ सीखते हैं। हम तो आज मैं करीब 12-13 साल से डीएलजी फार्म्स में हूँ, फार्म्स काम चल रहा है। आज भी हम इस बात पे हमें कोई इस बात का कोई गुरूर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम आज भी बच्चे हैं उस फील्ड में, हम आज भी काम सीख रहे हैं। ढेर सारी गलतियां हम आज भी करते हैं इसमें। हम शिशु हैं इस फील्ड में, बच्चे हैं हम इस फील्ड में। सीखना ज़रूरी है, सीखते रहेंगे, हर दिन कोई नया काम सीखते रहेंगे हम। ऐसी ऐसी बाधाएं हमारे पास आते रहेंगी, ऐसे ऐसे धुरंधर चीज़ हमारे पास आते रहेंगे, लेकिन हम इसका डट के सामना करेंगे। वो गलती नहीं करना जो हमने क्लासिकल स्वाइन फ्लू में जो हिंदुस्तान के लोगों ने किया था। हिंदुस्तान के लोगों का बहुत आराम से, बहुत ही एक आराम से वाला अप्रोच था उसमें। देख लेंगे, सोचेंगे, हम परख लेंगे, जब आने दो, सोचेंगे, करेंगे। तब तो वैक्सीन भी नहीं हुआ करते थे, जब वैक्सीन भी आ गया था तो आराम, मतलब आहिस्ता किया था, जो किया था आहिस्ता किया हुआ था काम। जो करना है हम लोगों को करना है। कोई ऊपर से कोई भगवान आएगा नहीं हमको बचाने के लिए, हम लोगों को खुद को ये काम करना है। क्लासिकल स्वाइन फीवर में जो सीएसएफ की जब बात हुई थी तो आहिस्ता हल्लू हल्लू काम हुआ था, तब इतनी कोई बात भी नहीं थी। आज हमारे पास कितने पिक फार्मर्स कितने हैं हमारे पास, हज़ारों हैं हमारे पास, हिंदुस्तान में पूरा है हमारे पास पिक फार्मर्स है हमारे पास। तो कुछ करना ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। पहली बात क्या कर सकते हैं हम लोग, बायोसिक्योरिटी यानी इसका मतलब है, पहला चीज़, यहाँ से जो गाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, और चलो नॉर्थ ईस्ट नहीं, कहीं भी जाते हो आपके पास से गाड़ियाँ, वो जब वापस आता है, जाते समय या वापस आते समय, उसको अच्छे से धो डालो, उसको कीटनाशक से धो डालो। क्यों? आप पूछोगे क्यों कीटनाशक इसलिए क्योंकि इसमें एक टिक्स होता है, जिसको बोलते हैं टिक्स। ये जानवर के ऊपर एक टिक मतलब एक छोटा सा कीड़ा होता है, ये उसका कैरियर होता है। जैसा कोरोना कैरियर था ना, कोरोना हमारा बिन बुलाए मेहमान है। कोरोना बहुत बड़ा चीज़ है, वो तो आ गया था, हवाई जहाज में बैठ के आ गया कोरोना। ये हमारा लेकिन पैदल चल के आया, बॉर्डर से आ गया, सरहद से उस पार, सरहद के उस पार से इस पार आ गया, ठीक है। तो एक टिक्स होता है, ये टिक उस जानवर से इस जानवर के ऊपर, या उसका जो मांस होता है, उस जो मरा हुआ जानवर, जो इन्फेक्टेड जानवर, तो उसका जो मांस होता है उसके ऊपर होता है, उधर से इधर आ जाता है। गाड़ियों को अच्छे से धोएं, बायोसिक्योरिटी मेजर्स लगाएं, फेंस बांध दें चारों तरफ। और जो जंगली सुअर है, ये इनके बहुत बड़े कैरियर्स होते हैं, फिर से बहुत डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि ये एक बार आ जाएगा, ये अगर एक बार आ जाएगा आपका फार्म को ख़त्म कर देगा। वो हमारे फार्म की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा, उठ के हम खड़ा नहीं हो पाएंगे दोबारा, बहुत मुश्किल होगा। आपको पता है हम कितने मुश्किल से एक एक फार्म खड़ा करते हैं, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अभी जो हमारा हो गया है, अभी जो हमारा जो कोरोना के तौर पे हमारे जो वेट फीड जो देते हैं भाई लोग, जो होटल का जो वेस्ट खिलाते हैं, जो हमारे किसान भाई लोग, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ गया। होटलें बंद हो गई, रेस्टोरेंटें बंद हो गई, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, सब बंद हो गया। खाना खिलाएंगे क्या, खिलाएं तो खिलाएं क्या। साउथ का बात भी नहीं है, सब नॉर्थ में भी ऐसे हो रहा है, और नॉर्थ में जो ड्राई फीड का भी है, उस मूवमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लोग पहले मुद्दे की बात करेंगे हम लोग अभी, बायोसिक्योरिटी का। बस सिर्फ बायोसिक्योरिटी पर ध्यान रखिए, कीटनाशक दवा यूज़ कीजिए, गाड़ियों पे यूज़ कीजिए, फार्म के चारों तरफ यूज़ कीजिए, कपड़े को बदल दीजिए। उसको फोमाइट्स बोलते हैं, जो कैरियर होता है उसको दूसरा फोमाइट्स होता है। फोमाइट्स यानी कि जो कपड़े में लग गया, हमारे स्पून पे लग गया, चम्मच पे लग गया, इसमें लग गया, उस पर लग गया, गाड़ी पे लग गया, चप्पल पे लग गया, जूते पे लग गया हो, कोट पे लग गया हो, कोई टूल्स पे लग गया हो, ये फोमाइट कैरियर बोलते हैं। और ये चीज़ जिंदा रहता है
6-7 महीने जो खाना भी ना दो, ये कीटाणु जो होता है ना जिंदा रहता है। क्या करोगे ऐसा? कोरोना तो आप एक बार तो हाथ इन जैसे चीज़ों से अगर आप एक बार हाथ धो दोगे, हाथ साफ कर लोगे, तो कोरोना के बाद ख़त्म हो जाता है। इसमें वो बात ख़त्म नहीं होता है। बहुत बड़ा समस्या है। सबको मिलके, अकेले भी सोचो, सब मिलके सोचो, सब मिलके, हम लोग सब मिलके ध्यान लगाते हैं, हम सब मिलके सोचते हैं करना क्या, इसको रोकना कैसा है। कोरोना तो आएगा जाएगा, सरकार हमारे साथ है, इस चीज़ में तो सरकार भी हमारे साथ नहीं है। पिछले दिनों कोरोना के बाद जब बंद हो गया था गाड़ी वाड़ी, तो मैं गिरिराज सिंह साहब से मेरा ना, मैं चिट्ठी उट्ठी भेजा था उनको, हमारे जो केंद्र के जो हमारे कृषि मंत्री हैं, ओके, होम सेक्रेटरी को मैंने मेरा ना चिट्ठी भेजा, बात हुआ, पता नहीं बहुत कुछ, हाथ पैर जोड़ा मैं, भाई साहब मैं बोला हमारे गाड़ियों को मत रोको, हमारे जो पिग फार्मर्स उनकी गाड़ियों को मत रोको, उनकी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट करने दो, हमारे साउथ में बहुत प्रॉब्लम हो गया था। ये कहते हैं कि आपके पास आप कितने फार्मर्स हो? मैं बोला बहुत है, हम लोग हज़ारों हैं। तो कहाँ है आपका एसोसिएशन, कहाँ है? मैं बोला एसोसिएशन तो नहीं है। तो बोला नहीं है तो फिर क्या रिप्रेजेंटेशन करोगे? आप तो प्राइवेट कंपनी हो, आप तो हमको दे दो, चलो आप चिट्ठी लिख कर दे दो। तो हमने बड़ा चिट्ठी उट्ठी बनाया, हमारे एमडी साहब ने चिट्ठी बना के सरकार को दे दिया, मंत्री जी को दे दिए। अब सरकार की बात है, अब चला गया अपने रास्ते में, हमारा अभी फॉलोअप चालू है उनके साथ। लेकिन इसके साथ एक और मुद्दा यह भी आता है कि हमको एक नेशनल लेवल का एसोसिएशन बनाना ज़रूरी है। पोल्ट्री में बहुत सारे होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं, उसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन नेशनल लेवल में एसोसिएशन बनाना ज़रूरी है। ये इस चीज़ के साथ आप समझ लो। कोई चीज़ अगर आपको सरकार के सामने कोई आपको बात रखनी हो, आपकी कोई कंप्लेंट रखनी हो, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि कोई एसोसिएशन हो। अब चाहे कोई भी शुरू करे, इसमें हम पूरा समर्थन, हमारा डीएलजी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का पूरा समर्थन रहेगा। आप चाहे कहीं से भी शुरू कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, पूरा समर्थन हमारा रहेगा, लेकिन इसका एक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेरा वीडियो है, ये मैं इसके पहले हमने और हमारे कंपनी ने कभी कोई ज़रूरत नहीं कि कोई यूट्यूब में कोई चीज़ डाले, या क्योंकि हमारे पास उसकी ज़रूरत ही नहीं थी हमारे पास है ना आज के डेट में। लेकिन ये जो हमारा जो ये मौका, मैं ना इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा एक मौका दिया है कि मुझे ये इस मौके को यूज़ करके मैं आप तक पहुँच सकूँ, आप तक मेरी बात रख सकूँ, मैं आपकी बात तक। बाकी भाई लोग, हम सब मिल के हम लोग डट के इसकी सामना करें। अफ्रीकन स्वाइन फीवर, एक और बार बोलना चाहता हूँ, ये अगर हमारे आ गया तो ये फार्म को तबाह करके जाएगा, फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको फिर सब कुछ एक पूरा शुरू से फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। संभाल लीजिए अपने आप को और